हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले तो देखें यार, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टर्मिनेट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसका इख्तिताम करना। अब डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब है टर्मिनेशन एंड और एंडिंग ऑफ पर्सनस लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। यानी एक बंदा है, उसकी एक लीगल लीगल लाइबिलिटी अराइज हुई थी, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हुई थी कि क्योंकि उसने टॉर्ट किया, उसने सिविल रॉन्ग किया। अब जब वो सिविल उसकी वो जो लाइबिलिटी है, वो उसकी ज़िम्मेदारी जब ख़त्म हो जाती है या पूरी हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हो गया। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और आपने उसको कहा कि भाई मुझे कंपनसेशन दो। उसने आपको कंपनसेशन दे दी। जब उसने कंपनसेशन दे दी तो अब उसकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। यानी अब ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। ठीक है। अब इसके ना डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है मेथड डेथ ऑफ पार्टीज। इसमें क्या है? एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है ए पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद पर्सन। यानी जब एक शख्स मर जाता है तो उसका जो राइट होता है, उसका जो हक है, वो भी उसके साथ मर जाता है, लेकिन पर्सनल राइट मर जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है डेथ ऑफ पार्टीज का, जब कोई रॉन्ग्ड पर्सन यानी जिसके साथ गलत काम हुआ है, या वो शख्स रॉन्ग डायर जब वो मर जाए, जिसने गलत काम किया, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, तो साथ साथ में जो पर्सनल टॉर्ट है वो ख़त्म हो जाता है। पर्सनल टॉर्ट का मतलब ये है कि एक शख्स ने आपको गालियाँ दी थी, तो अब वो मर गया तो टॉर्ट ख़त्म हो गया, या आप मर गए तो टॉर्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो वो फिर जारी रहेगा। वो कैसे? सबसे पहले देखते हैं डेथ ऑफ द रॉन्ग्ड पर्सन। ठीक है, डेथ ऑफ द रॉन्ग्ड पर्सन, यानी जिसके साथ आपने गलत काम किया वो अगर मर जाता है, जिसको आपने नुकसान पहुंचा, अगर उसके साथ आपने पर्सनल टॉर्ट किया, उसको धमकियां दी थी, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद में रखा था, उसको डिफेम किया था, अब वो बंदा मर गया तो सारी बात है, टॉर्ट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था तो वो फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी मौजूद है और उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उसके जो वारिस हैं वो ज़िंदा हैं, उसके बेटे ज़िंदा हैं। वो आपको फिर भी अदालत ले जाएंगे और कहेंगे भाई कंपनसेशन निकाल, हमारा बाप तो मर गया लेकिन हम फिर भी तुमसे क्या कहते हैं, टॉर्ट जो डैमेजेस हैं वो कंपनसेशन लेंगे। इसी तरीके से अगर जिसने गलत काम किया है वो मर जाता है बंदा, तो वो जिसने आपके साथ गलत काम किया है वो बंदा मर जाता है, और उसने आपके साथ अगर पर्सनल टॉर्ट किया, आपको बदनाम किया, आपको गालियां दी, ये दी, तो वो टॉर्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, तो उसके मरने के बाद भी आप उस बंदे से कंपनसेशन ले सकते हैं। वो कैसे? उसकी प्रॉपर्टी से। यानी एक बंदा है, उसने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अब आपको कंपनसेशन चाहिए, लेकिन वो बंदा मर गया जिसने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी तो होगी ना, उसमें से ले लेंगे कंपनसेशन। ठीक है जी। उसके बाद है बाय वेवर। ये एक तीसरा दूसरा तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी रजामंदी से अपना जो क्लेम है, अपना जो राइट है, वो छोड़ देते हैं, कि आप अगले बंदे को कहते हैं यार छोड़ भाई, मुझे तेरे से कोई कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं चाहिए। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, आपने उसको छोड़ दिया, उसको कहा गया कोई बात नहीं, जा बस ठीक है, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं बाय वेवर। यानी आप अपना लीगल राइट जो है ना, या अपना लीगल हक जो है वो परस्यू नहीं करते, क्लेम परस्यू नहीं करते, अदालत नहीं जाते, छोड़ देते हैं। उसके बाद है अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन। अब इसमें ये होता है कि दोनों शख्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं इशू में, और आपस में चीज़ों का गिव एंड टेक करते हैं। मिसाल है, एक शख्स ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आपने उसको कहा यार मेरी गाड़ी को ठीक करवा दे, तब तक मैं तुम्हारी बाइक अपने पास रखूँगा। वो कहेगा ठीक है। तो जब उसने आपकी गाड़ी को ठीक करवा दिया तो आपने उसकी बाइक को वापस कर दिया। अब ये आपस में क्या हुआ? ये अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन हुई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आप लोग जब इस तरह की सेटलमेंट करें तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट फ्री हो। यानी ये ना हो कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती आपसे ये सेटलमेंट करवाई हो, किसी ने फ्रॉड किया हो, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा तरीका है रिलीज़। इसमें ये होता है कि जब जो इंजर्ड पर्सन है ना, वो लिख के देता है कि भाई मैं इस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लीगल एग्री रिलीज़। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है। मिसाल है, सारा की गाड़ी जो है ना, वो जो सारा इंजर्ड होगी कार एक्सीडेंट में, और जेम्स ने वो एक्सीडेंट किया था। जेम्स ने कहा कि सारा को यार मैं ना तुम्हारी इंजरीज और डैमेजेस की कंपनसेशन दे दूंगा। सारा ने कहा ठीक है मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में नहीं जाऊंगी। फिर उसने क्या किया? सारा ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारा कुछ लिख के दिया। यानी सारा ने क्या किया? उसको रिलीज़ किया, अपने हक से उसको छोड़ दिया, राइट लिख के दिया। ठीक है, लिख के दिया कि भाई मैं कहती हूँ कि भाई मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगी फ्यूचर में, क्योंकि इसने मेरा मेरा जो नुकसान है वो उसने कंपनसेट कर दिया, अब मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊँगी। यानी आप लिख के अपना राइट छोड़ देते हो। उसके बाद है जजमेंट। मिसाल है,
एक बंदे ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आप उसको अदालत में ले जाते हो, अदालत ने फ़ैसला दे दिया। अब अदालत ने फ़ैसला दे दिया और सेटलमेंट हर चीज़ हो गई, अगले बंदे ने डैमेजेस पे किए तो केस भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप दोबारा उसी मामले में उसी शख्स के खिलाफ दोबारा अदालत में नहीं जाएंगे। मिसाल है, अली ने एक केस फाइल किया अहमद के खिलाफ, अहमद ने उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, अदालत ने केस सुना और फाइनल जजमेंट दी। अब अली दोबारा केस फाइल नहीं कर सकता अहमद के खिलाफ, क्योंकि वो सारा कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है। वैसे इस असूल को बोलते हैं रेस जुडिकेटा। इसका मतलब है जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाए वो आप दोबारा अदालत में नहीं ले जा सकते। तो अदालत के फैसले के ज़रिए भी आपका जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। देन उसके बाद है लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसका क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप ना केस फाइल नहीं करते और बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिटेशन पीरियड होती है। आप अदालत नहीं लेके जाते, एक बंदे ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आपको ना आप 15-20 साल के बाद आपको याद आया, अब आप अदालत नहीं जा सकते, अदालत आपको एंटरटेन नहीं करेगी। अब वो जो टॉर्ट है, वो लायबिलिटी है, वो ख़त्म होगी, अब अगले बंदे को हम कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा है साइलेंट एक्सेप्टेंस। इसमें ये हो गया है कि बाज़ औक़ात आप कुछ नहीं करते, ना एक्शन लेते हैं, ना ऑब्जेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते, खामोश रह जाते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपने अपनी खामोशी से अगले बंदे का जो है ना उसका अपना लीगल राइट जो है ना वो आपने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया, ठीक है ना? यानी ए को पता है कि बी जो है ना उसकी ज़मीन को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ए कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई एतराज़ नहीं उठाता, बल्कि बी को कहता है ठीक है यार करता रहे। सो ये क्या होगी, ये एक साइलेंट एक्सेप्टेंस है, आप कुछ खुद नहीं करे। यानी एक बंदा है वो आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है, जा रहा है, को एंजॉय कर रहा है, आपके खेत से ना जो है ना वो चीज़ें खा पी रहा है, आपको सारा कुछ पता है कि वो टॉर्ट कर रहा है, लेकिन आप छोड़ देते हो, कहते हैं यार ठीक है कोई नहीं, मसला ही नहीं है, ठीक है ना? और आप उस चीज़ को कबूल कर देते हो। तो ये भी एक तरीका, इस तरीके से भी आपका जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो का सिंपल एक ही मकसद था कि आखिरकार जो टॉर्ट है उसको हमने ख़त्म कैसे करना है? वो आखिरकार ख़त्म तो होना है ना। एक बंदा अब सारी क़यामत तक तो अगला बंदा उसकी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, कभी ना कभी उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी ना। भले उसने आपके साथ गलत काम किया, रॉन्ग किया, सिविल रॉन्ग किया, टॉर्ट किया, लेकिन कोई तो वक़्त आएगा जब वो लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये टॉपिक इस मुतल्लिक है। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।